खबरों की शुरुआत राष्ट्रपति उम्मीदवारों के नाम से। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद आखिरकार एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश को पहली बार आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति देने की तैयारी है। जेपी नड्डा के मुताबिक पूर्वी भारत से किसी को मौका देने पर सभी के बीच सहमति बनी थी। फिर हमने इस बात पर विचार किया कि देश को अब तक आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति नहीं मिला है। इसके बाद बैठक में द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लग गई। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होनी है। लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। कौन है द्रौपदी मुर्मू, ये अब हम आपको बताते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में हुआ था। भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की। झारखंड की राज्यपाल वो रह चुकी हैं। ओडिशा से 2 बार विधायक भी रही हैं। बीजेपी और बीजेडी गठबंधन सरकार में वो मंत्री भी रह चुकी हैं। पार्षद से उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया था। बीजेपी के एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही। सियासत और समाज सेवा में करीब 2 दशक का उनको अनुभव है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाज की सेवा, गरीबों और हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल शानदार रहा है। मुझे भरोसा है कि वो हमारे देश की महान राष्ट्रपति होंगी। लाखों लोग, विशेष रूप से वो जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है और मुश्किलों का सामना किया है, वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जीवन से बड़ी शक्ति हासिल करते हैं। नीतिगत मामलों की उनकी समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश को बहुत लाभ होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्रीमती द्रौपदी को एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब पीएम मोदी ने इस बारे में मुझसे बात की थी। ओडिशा के लोगों के लिए ये गर्व का क्षण है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर संकेत उपाध्याय। जेपी नड्डा ने शुरुआत में ये बोला कि हम तो चाहते ही नहीं थे कि कोई मुकाबला हो, हम चाहते थे कि सहमति से ये इस पर घोषणा हो जाए। और इस वजह से जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह अलग अलग राजनीतिक दलों से मिले भी, उनसे बात भी की। लेकिन जब विपक्ष ने ये तय कर लिया, जब विपक्ष का ये पूरी तरीके से ये तय हो गया कि अब यशवंत सिन्हा उनके कैंडिडेट होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ से कैंडिडेट अपनी घोषणा कर दी। इलस्ट्रियस करियर रहा है द्रौपदी मुर्मू का। 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ। रमादेवी विमेंस कॉलेज भुवनेश्वर की पढ़ी हुई हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में बहुत टाइम से काम कर रही हैं, 79 से 97 तक। उसके बाद बीजेपी की एसटी मोर्चा में रही, स्टेट में भी और सेंटर में भी। गवर्नर ऑफ झारखंड रही हैं 2015 से लेकर 2021 तक। देखिए, कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं यहां पर जो बीजेपी के हवाले से हमको जानकारी मिल रही है। उनका यह कहना है कि सबका साथ सबका विकास को दर्शाता है ये कैंडिडेचर द्रौपदी मुर्मू का। अगर ये चुन ली जाती हैं तो पहली महिला ट्राइबल राष्ट्रपति होंगी, सेकंड एवर फीमेल प्रेसिडेंट। ये पहली राष्ट्रपति होंगी जो कि ओडिशा स्टेट से आएंगी। इस बात का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है बार बार ताकि बीजेडी का समर्थन मिल जाए।
इसके अलावा ये बताया जाता है शी इज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ झारखंड, जो कि हम जानते हैं 2021 तक थी। शी इज द फर्स्ट वुमन एंड अ ट्राइबल लीडर फ्रॉम ओडिशा टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर एंड टू कंप्लीट हर टेन्योर, अपना पूरा टेन्योर इन्होंने कंप्लीट किया। इनका जीवन संघर्ष के साथ भरा हुआ है। एजुकेशन को, शिक्षा को इन्होंने अपना पूरा फोर्स उस पर लगाया। तो ये सारी चीजें ग्रास रूट से जुड़ी हुई हैं। ये सारी बातें बीजेपी अब जब मुकाबला होगा तो इसको हर जगह लेकर के जाएगी, ये संदेश लोगों तक पहुंचाएगी। और अब बात करते हैं, जो अभी मनोरंजन भारती भी कह रहे थे कि गणित किस तरीके से बैठा है, तो मैं आपको गणित के जो आंकड़े अभी हमारे पास हैं मैं वो बता देता हूं। देखिए, एनडीए के पास आज की डेट में 49% इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि जैसे बाबा कह रहे थे वो 2% और चाहिए। अभी अगर आप ये यूपीए की बात कर लें तो 24.3% उनके पास इलेक्टोरल कॉलेज है। अगर एंटी बीजेपी और प्रो बीजेपी वोट देख लें तो प्रो बीजेपी वोट, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी, जैसे बाबा बता रहे थे कि अब कंपेल हो जाएंगे वो वोट करने के लिए, वो 7% इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। तो 49 में अगर आप 7 मिला देते हैं तो ये तो सीधे सीधे एकदम विनिंग कैंडिडेट हो गए। तो यशवंत सिन्हा किससे मुकाबला लड़ेंगे और क्या करेंगे, और ये अब सांकेतिक ही रह गई है लड़ाई। ये चीज एकदम स्पष्ट हो गई है कि द्रौपदी मुर्मू अब अगली राष्ट्रपति बनने वाली हैं, पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।